भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। दोनों नेताओं ने व्यापार बढ़ाने, रक्षा सहयोग मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अपने रक्षा संबंधों को संस्थागत स्वरूप देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच सोमवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ अपनी सहयोग का भी दोनों देशों ने संकल्प जताया है। पीएम मोदी ने लक्सन से न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी संगठनों, विशेष रूप से खालिस्तानी आतंकी संगठन की बढ़ रही गतिविधियों को लेकर भारत की चिंता से रूबरू कराया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के पीएम ने दोनों देशों के आपसी संबंधों और रणनीतिक हितों के संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान रक्षा संबंधों को संस्थागत तौर पर आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शिक्षा, खेल, जलवायु परिवर्तन समेत 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौते हुए। प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड पीएम की हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत हुई और बैठक के बाद अपने मीडिया से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और न्यूजीलैंड एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी रवैये को लेकर लगातार बढ़ रही वैश्विक चिंताओं के बीच पीएम का ये बयान महत्वपूर्ण है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किन क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, अब वो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। संयुक्त अभ्यास, ट्रेनिंग, बंदरगाहों के भ्रमण के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों में डेयरी और फार्मा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने मुख्य रूप से अनियमित प्रवास की चुनौती से निपटने के लिए पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने वाली व्यवस्था पर बातचीत की हामी भरी है। प्रस्तावित FTA को लेकर मोदी ने कहा कि डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड की सीमा शुल्क सेवा के बीच पारस्परिक मान्यता समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता के लिए अपने दृढ़ समर्थन, निरंतर वार्ता का आह्वान दोहराया और सभी बंधकों की रिहाई से लेकर गजा में निर्बाध मानवीय सहायता तेजी से पहुंचाए जाने की बात कही। दो राष्ट्रीय समाधान के महत्व पर जोर दिया ताकि फलस्तीन एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो सके और इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह सके। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध पर भी अपना मत साझा किया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के आधार पर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए समर्थन व्यक्त किया।